एक गरम चाय की प्याली हो और खबरें सुनने वाली हो तो मजा आ जाता है सुबह सुबह। भाई देखो, कल से आज तक की खबरें एक बार वापस से हम लेकर गए आपके सामने विद आवर डेली एपिसोड ऑफ फुटबॉल बुलेटिन। और भैया आज ना बारसा को लेकर थोड़ी पॉजिटिव न्यूज है बिकॉज ट्रांसफर टारगेट्स थोड़े क्लियर होते नजर आ रहे हैं। हांसी फ्लिक की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पे एक क्लैरिटी मिली है। जोजे मोरिन्यो टू रियल मैड्रिड की जो कहानी चल रही है उसमें एक और ट्विस्ट आ गया है। और यहां पर डेफिनेटली भाई यूनाइटेड अपने ट्रांसफर प्लान्स किस तरीके से पुटअप कर रही है। और अब इरायोला के अलावा एक और मैनेजर का नाम जुड़ चुका है यहां पर यूनाइटेड जॉब लेने। नो, इट इज नॉट माइकल कैरिक बिकॉज वो तो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट कर ही रहे थे। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल बुलेटिन। एंड शुरुआत हम करेंगे यहां पर आपके सबसे बड़ी खबर जो आपकी बार्सिलोना के अंदर से आ रही है एंड दैट इज बाय द कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन ऑफ हांसी फ्लिक। ना हांसी फ्लिक ने ना अपने आप को ऑलरेडी कमिट कर रखा है बारसा प्रोजेक्ट पर। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ये आखिरी क्लब होगा मेरा जहां पर मैं मैनेज करने वाला हूं। इसके बाद यहां पर मैं क्लब फुटबॉल में वापस तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। तो थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन क्लियर कि यहां पर हांसी फ्लिक अगर बारसा में नहीं रुकेंगे तो ही विल बी बिडिंग गुड बाय टू द फुटबॉल मैनेजर करियर इन द क्लब सेटअप और मे बी फ्रॉम द इंटरनेशनल सेटअप एज वेल, क्योंकि ऑलरेडी जर्मनी से हाथ पैर मार चुके हैं। बट वहां पर इतना कुछ आपने देखा नहीं जर्मनी को बहुत अच्छा करते हुए। लेकिन भाई विद बार्सिलोना दिस गाय हैज रीडिफाइंड हिमसेल्फ एंड कहीं ना कहीं ही हैज रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ बिकॉज वो बायन वाली जॉब का जो दूसरा तीसरा साल था ना वहां पर ही लुक थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोलूंगा आउट ऑफ टच। एंड देन जर्मनी वाली टीम में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्ट्राइकर पोजीशन, क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं थे, तो जर्मनी का स्क्वाड भी बड़ा लैकलस्टर लगता था। लेकिन भाई बारसा के साथ यहाँ पर जो मिरेकल ही पुल ऑफ बोलूंगा मैं, जिस तरीके से यहाँ पर यंग लड़कों के साथ टीम तैयार करके उनको एक डोमिनेंट फोर्स बनाए, तो हांसी फ्लिक भाई डिजर्व्स ऑल द प्रेज। हांसी फ्लिक डिजर्व्स ऑल द अप्रिसिएशन राइट नाउ दैट ही इज गेटिंग। एंड डेफिनेटली भाई बारसा नीड्स अ मैनेजर लाइक हांसी फ्लिक जो विजनरी हो प्लस यहाँ पर थोड़ा इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना जानता हो प्लेयर्स और फैन बेस का। हांसी फ्लिक certainly has that in him now। अब ये जो चीज है कि एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल अचीव हो चुका है ओवर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, फाइनल डिटेल्स सेट टू बी रिजॉल्व नेक्स्ट वीक, द ह्यूज डील अंटिल द डील अंटिल 2029 and प्लस एन ऑप्शन करेंटली ऑन द टेबल। तो ये बहुत जरूरी है कि देखो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जब आप एक मैनेजर कमिट करते हो ना तो आपके लिए ट्रांसफर विंडोज भी प्लान करना आसान होता है, क्योंकि फिर आप यहाँ पर जो प्लेयर्स लेकर आओगे वो विद रिस्पेक्ट टू आपके मैनेजर की जो अपॉइंटमेंट की लेंथ है ना उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हो। अगर मैनेजर को आपने 3 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया है लेकिन अब वो 2 साल बीत चुके, 1 साल बाकी है एंड आप काम से उतने सेटिस्फाइड नहीं हो, तो डेफिनेटली फिर आप साइनिंग्स में उतना बैक नहीं करोगे, विच अल्टीमेटली मैनेजर का भी यहाँ पर जो टेन्योर होता है वो थोड़ा सा आप बोलोगे हल्के एंड पे जाता है। एंड प्लस यार जो साइनिंग्स लेकर आते हो वो भी आपको हेल्प नहीं करती हैं। तो यस, इट इज इम्पॉर्टेंट कि एक अच्छा प्लान यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए आपके हांसी फ्लिक को, प्लस उसके अलावा साइनिंग्स प्लान करनी पड़ेंगी। और साइनिंग से जहां तक बात आ रही है भाई, जाओ पेड्रो का नाम बहुत सीरियसली डिस्कस हो रहा है। नाउ चेल्सी इज इन डीप ट्रबल इफ दे मिस आउट ऑन चैंपियंस लीग फुटबॉल बिकॉज उनके ऊपर ऑलरेडी यहां पर आपने देखा था कि अभी एक केस निकल के आया था कि अब अगर उन्होंने एक बार वापस से फाइनेंशियल जो आपके ऊपर इम्प्लीकेशंस लगे होते हैं उसको अगर ब्रीच कर दे तो उनके ऊपर ट्रांसफर बैन भी लग जाएगा, तो वो साइनिंग्स नहीं कर पाएंगे। जाओ पेड्रो इज अ प्लेयर जो इस सीजन चेल्सी के लिए वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है अलोंगसाइड एंजो फर्नांडिस। इन टर्म्स ऑफ आउटपुट भाई आई डोंट थिंक यहाँ पर जॉ पेड्रो ज्यादा यहाँ पर गोल्स किसी ने स्कोर किया फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब। एंड यू नीड एक शार्प प्लेयर विद इन द बॉक्स प्लस अराउंड द बॉक्स, एक ऐसा प्लेयर जो लिंक अप प्ले में बेहतर हो। बिकॉज देखो ब्राजीलियंस का एक हमेशा हमने देखा है कि भाई ब्राजीलियंस टोटल फुटबॉल खेलना प्रेफर करते हैं। बिकॉज अगर आप इनके स्ट्राइकर्स भी देखोगे R9 वगैरह, दे वर ब्रिलियंट distributor of the ball, they were brilliant runners with the ball and they were not just goal scorers, they were a complete package of a footballer। क्योंकि ब्राजीलियंस के भाई एक्सेप्ट फॉर फ्यू ऑफ देम, क्योंकि कुछ स्ट्राइकर्स आपके सिर्फ स्ट्राइकर भी रहे, लेकिन यस जॉ पेड्रो भाई अपने ब्राइटन डेज से ही हैज बीन वेरी गुड। और इस साल भी ऑल्दो चेल्सी वर नॉट दैट गुड, लेकिन जॉ पेड्रो जब जब खेले यहाँ पर तो जॉ पेड्रो अच्छा ही खेले। बस एक जहां पर अड़ंगा डलता है जॉ पेड्रो केस में, दैट इज हिज फिटनेस, कि जॉ पेड्रो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंजरी प्रोन तो लगते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे गेम्स मिस आउट कर जाते हैं। बट यस अगर बार्सिलोना के लिए जॉ पेड्रो जाएंगे, पहली बात तो भाई ब्राजीलियन प्लेयर बार्सिलोना या मैड्रिड जाता है शाइन करता ही करता है, मोस्ट प्रोबेबली वो शाइन करते हैं, मेजोरिटी केसेस में ऐसा हुआ है। प्लस भाई जॉ पेड्रो जिस एज प्रोफाइल में है, ही इज अ लॉन्ग टर्म साइनिंग फॉर बार्सिलोना। एंड डेफिनेटली भाई बार्सिलोना को बहुत बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ही इज नॉट जस्ट अ स्ट्राइकर, ही इज ऑल्सो क्रिएटर एज वेल।
तो यस, ये साइनिंग बड़ी बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर तुम देखोगे भाई, हम सबको पता है सेंटर बैक पोजीशन पे प्लेयर चाहिए है, क्योंकि जिस हिसाब का डिफेंस रहा है इस साल आपकी बार्सिलोना का, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उतना उतना स्टेबल नहीं था जितना वो लास्ट ईयर में इनिगो मार्टिनेज थे। इसीलिए आपको एक एक्सपीरियंस कैंपेनर चाहिए ना। बास्तोनी के लिंक्स आ रहे थे आपसे आज से 1-1.5 महीने पहले, लेकिन फिर वो वर्ल्ड कप का क्वालिफायर गेम आता है और बास्तोनी यहाँ पर वो गलती करते हैं, रेड कार्ड ले लेते हैं, इटली बाहर हो जाती है वर्ल्ड कप से पेनल्टी शूटआउट पर खेल के। लेकिन अब वापस से यहाँ पर री इंटेंसिफाई हो गई हैं सिचुएशंस आपके बास्तोनी के केस में ना। बास्तोनी ने ऑलरेडी यहाँ पर पर्सनल टर्म्स एग्री कर रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अभी तक कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जो एग्रीमेंट के अलावा आपके फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं उस पर कोई अभी तक हामी नहीं भरी गई है। स्पेशली यहाँ पर बिटवीन इंटर एंड आपकी बार्सिलोना। इंटर मिलान के प्रेसिडेंट जो है और आपके आई थिंक स्पोर्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने तो पब्लिकली धमकाया भी था कि आपको अगर प्लेयर चाहिए ना, आके पब्लिकली नहीं हमसे बात करो डायरेक्टली, ये मीडिया लिंक्स मत निकालो, ये मीडिया में लीक्स मत दो। तो यहाँ पर डेफिनेटली देखो 60 मिलियन यूरोस का जो प्राइस टैग लगा रखा है इंटर मिलान ने, वो डेफिनेटली वो लोअर डाउन नहीं करेंगे। करते भी है तो मे बी मोर देन 5 मिलियन तो नहीं होगा, बट 55 मिलियन यूरोस की साइनिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर बास्तोनी आप लेकर आते हो तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसीलिए ना आप देख रहे हो बार्सिलोना ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है विद इन द लीग, क्योंकि विद इन द लीग यहाँ पर आपके जो छोटे क्लब्स हैं, बेटिस हो गई आपकी और ये एथलेटिक बिल्बाओ वगैरह हो गए, क्योंकि एथलेटिक बिल्बाओ के ऊपर तो यहाँ पर आपके ट्रांसफर तरीके से इम्प्लीकेशंस लगे ही हुए हैं काफी तगड़े, जहाँ पर वो शायद प्लेयर साइन भी ना कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पर आपके बास्तोनी की साइनिंग इतनी बात नहीं हो रही है। बट यस, अभी हांसी फ्लिक की तरफ से कोई ग्रीन लाइट नहीं मिली है। हांसी फ्लिक की टीम में कौन से सेंटर बैक और किस तरह के सेंटर बैक हांसी फ्लिक चाहते हैं उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। बट बास्तोनी कमिंग टू बार्सिलोना वुड बी एपिक, क्योंकि अब देखो यहाँ पर डिसाइड करना है बार्सा को कि उनको एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए या राइट फुटेड चाहिए। मेरे हिसाब से लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए होगा, बिकॉज आपको बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बास्तोनी की जो प्रावेसेस हैं वो बहुत हेल्प करेंगी। प्लस भाई ही हैज गॉट पेस, ही हैज गॉट द फिजिकल प्रेजेंस। एंड यस, हर प्लेयर से गलती होती है, ऐसा कौन सा प्लेयर नहीं जिससे गलती ना हो। कुवारसी ने भी रेड कार्ड लिया, आपके एरिक गार्सिया ने भी रेड कार्ड लिया। अगर हम इस बार की बात करें तो बास्तोनी का वो एक गेम जो आया वर्ल्ड कप क्वालिफायर के, उस गेम में जहां पर इटली का क्वालिफिकेशन दाव पे लगा था, आई डू गेट इट, बट इज अ टॉप प्लेयर। आप वो एक इंसिडेंट साइड में रखोगे, ही स्टिल अ टॉप प्लेयर। तो यहाँ पर अगर बार्सिलोना बास्तोनी साइन करती, ही विल बी अ ब्रिलियंट साइनिंग। एंड वो इनिगो मार्टिनेज ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है ना अपने जाने के बाद, वो कहीं ना कहीं फिलअप हो जाएगा। और जो हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं वो वैक्यूम क्रिएट हो गया लास्ट ईयर जब आपके दद्दू गए यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड से। एंड दद्दू के जाने के बाद ना ये टीम इनिशियली तो बड़ी सही लग रही थी कि भाई अरे ठीक है कोई बात नहीं, एम्बापे है, विनी है, रोड्रिगो है, एंड्रिक है, और यहाँ पे आपके पास मिडफील्ड में वेलवर्दे है, बेलिंगम है, राइट, आर्दा कूलर वगैरह है। बट क्या है ना, नामों से नहीं चलती टीम, टैक्टिक्स चाहिए होते हैं आपको, कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, और वो कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। कैरेक्टर्स बने बनाए नहीं मिलते, आपको कैरेक्टर्स पकाने पड़ते हैं। और वही चीज यहाँ पर आपके कार्लो एंचेलोटी ने की थी। जोसे मोरिनियो वही चीज करना चाहेंगे अगर जोसे मोरिनियो आते हैं। ऑल्दो अभी तक यहाँ पर ना क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं आई है कि कौन सा मैनेजर फ्रंट रेस में है, क्योंकि देखो सिर्फ मोरिनियो का ही नाम पब्लिकली आ रहा है। यर्गन क्लॉप के नाम पे अभी भी थोड़ी अनसिक्योर मतलब अनश्योरिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यर्गन क्लॉप अभी भी लिंक्ड है और अभी भी करेंटली एम्प्लॉयड बाय रेडबुल ग्रुप है। तो जब तक यहाँ पर यर्गन क्लॉप अपने रेडबुल ग्रुप को बोलती नहीं है कि नहीं भाई, आई एम लुकिंग फॉर अ डिफरेंट चैलेंज नाउ, दिस वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बट अब मैं अपने सबैटिकल से वापस आना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर क्लब फुटबॉल में बतौर मैनेजर वापस जाना चाहता हूँ। तो फिर हो सकता है चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाए। लेकिन भाई रियल मैड्रिड ने बातचीत की है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आप वो देखोगे तो रीसेंट रिपोर्ट्स मैथ्यू मोरेटो ने बोला है ये कि रियल मैड्रिड यहाँ पर बातचीत कर चुकी है। मोरिनो ने भी कुछ प्लेयर से बातचीत की है यहाँ पर। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने पर्सनली यहाँ पर इन चीजों को हैंडल किया है। वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज चाहते हैं कि भाई साइनिंग मतलब हो जाए और उससे पहले आपका मैनेजर अनाउंस हो जाए। आर्बलो मैनेजर नहीं रहेंगे, ये सबको पता है। अब यहाँ पर सीन ये कि मोरिनियो ने जब कल पूछा, मतलब मोरिनियो से कल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखो यार, मैंने कोई बात नहीं की अभी किसी से, मैं यहाँ पर अभी कमिटेड हूँ बेंफिका प्रोजेक्ट के साथ और 1 साल और है मेरे पास। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मैनेजर जो यहाँ पर लीग जीतने कगार पे खड़ा हो, वो अभी अपने फैन बेस को नहीं चाहेगा कि वो गुस्सा हो और उनको नाराज करे। एंड डेफिनेटली एवरीबडी नोज कि भाई अगर मैड्रिड आएगी, he will leave the Benfica job. Nobody would stay at Benfica if Madrid are there up for the job, right? तो यहाँ पर डेफिनेटली वो तो केस एंड वो तो सिनेरियो बिल्कुल समझ आता है। और ये जो अभी मोरिनियो के शब्द हैं,
इन पे मत जाना, बिकॉज मुरीनियो डेफिनेटली नोज दैट ही इज नॉट इन अ पोजीशन जहां पर वो अभी जो ट्रस्ट और जो प्यार है अभी बेंफिका फैन बेस का, और जो एक वो कहते हैं ना आपके पास अपॉर्चुनिटी लीग सील करने की, गोइंग इनविंसिबल, तो वो चीज वो नहीं ड्रॉप करना चाहेंगे. इसीलिए ही सेड दैट आई हैव नॉट had any sort of contact with the Real Madrid players or Real Madrid hierarchy, but definitely there has been contact, because अगर आपके इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट, चाहे आप अगर मार्को कोर्टेहना की बात करो, आप फेब्रिज़ रोमानो की बात करो, मैथ्यू मोरेटो की बात करो, तो जितने भी टॉप जर्नलिस्ट आपके स्पेन के, अगर वो सारी चीज़ें, और स्पेशली पोर्चुगल के भी जो जर्नलिस्ट हैं, अगर वो ये चीज़ें रिपोर्ट करें तो हाँ भाई है कुछ ना कुछ सीन. और सीन की जहाँ पर बात आती है भाई, तो देखो यार, एक खिलाड़ी का सीन बड़ा तगड़ा चल रहा है यहाँ पर लियोन में, एंड ही विल बी रिटर्निंग बैक टू आपकी रियल मैड्रिड. अब देखो भाई, बात ऐसी है कि यहाँ पर एंड्रिक लौटने वाले हैं, ठीक है, एंड्रिक लौटेंगे आपके आपकी रियल मैड्रिड के लिए खेलने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर हम सबको पता है क्या होगा कि आपके कहाँ गया वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, एंड्रिक 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 नीचे है शायद. तो भाई आपके जो फिर क्या नाम है उसका, गार्सिया का, गोंजालो गार्सिया. तो यस बॉयज, गोंजालो गार्सिया की जो अवेलेबिलिटी है फिर हो जाएगी मार्केट में, बिकॉज रियल मैड्रिड डेफिनेटली वांट्स टू नॉट ऑफलोड हिम बट वांट टू मेक हिम गेन सम एक्सपीरियंस. एंड जब वो मार्केट में अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली मल्टीपल क्लब्स विल बी लाइंड अप. आपके स्पेन से भी बहुत सारे क्लब्स हो सकते हैं. आपका प्रॉब्ली हो सकता है कि बेटिस लाना चाहे क्योंकि लोन डील होगी. हो सकता है यहाँ पर आप देखो ओसासुना वगैरह जो भी सर्वाइव कर पाए, अगर सेविया सर्वाइव कर जाती है, मे बी सेविया लाना चाहे, राइट. बट मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रीमियर लीग में भी हमारे क्लब को इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपको लेट्स से कि एक अच्छा प्लेयर मिल जाता है ऑन लोन, और अगर आप उसको कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रूम कर लेते हो, तो फिर वो जो आपकी इमेज है ना कि यार यंग टैलेंट्स को यूनाइटेड इंप्रूव नहीं करती है, उनको बर्बाद कर देती है, और प्लस यहाँ पर हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी. और भाई जो टैलेंट है आपके गोंजालो गार्सिया का, वो तो ऑब्वियस ही बात है एपिक है. इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हो एवरीबडी इज एक्साइटेड दैट ही विल बी अवेलेबल. तो हाँ, उस लिहाज से यहाँ पर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई जब गोंजालो गार्सिया अवेलेबल होंगे तो कितने क्लब्स और कहाँ कहाँ के क्लब्स यहाँ पर आते हैं फॉर द सिग्नेचर ऑफ आपके गोंजालो गार्सिया. लेकिन भाई देखो, अगर बात की जाए यहाँ पर साइनिंग्स की यूनाइटेड पर्सपेक्टिव में, तो दोस्तों बहुत बहुत साइनिंग्स का नाम आ रहा है. जैसे कि अगर आप देखोगे तो सेनेसी, आप सबको पता है भाई, एज अ फ्री एजेंट अवेलेबल होंगे. एंड यही सबसे बड़ा एक गुस्सा था मेरे हिसाब से हर फैन बेस में. बारसा फैन बेस पूछ रहा है कि भाई सेनेसी जब अवेलेबल है फ्री एजेंट तौर पे, तो बास्तोनी के पीछे क्यों जाना है. प्रॉब्लम ये कि सेनेसी ने ना एक प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ले लिया है आपकी स्पर्स के साथ, और कर आपके लॉरी विटवेल ने ये चीज कंफर्म भी कर दी है कि हाँ भाई, अगर स्पर्स स्टे करती है प्रीमियर लीग में, देन सेनेसी टू स्पर्स ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड डील है. लेकिन 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 ऊपर आ जाते हैं, और यहां पर अब ना आपके सामने सेंटर बैक वाली डिस्कशन करते हैं. अब देखो सीन ये है दोस्तों कि मिकी वैन डे वीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट इफ स्पर्स गेट रेलीगेटेड, एंड इवन इफ स्पर्स डोंट गेट रेलीगेटेड, मिकी वैन डे वीन एंड क्रिस्टियन रोमेरो विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, बिकॉज they want to play Champions League football and they want to play it every season. They don't want to miss out on UCL football, because that's what makes a player good enough to be having attention from the top clubs. The clubs like आपकी Bayern Munich, the clubs like आपकी Real Madrid, PSG वगैरह भी इस कॉन्वर्सेशन में आते हैं. तो मिकी वैन डे वीन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, जो ऑब्वियस ही बात है मेजोरिटी ऑफ द यूनाइटेड फैंस जो है वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे. बट भाई देखो, सीन ये है कि मिकी वैन डे वीन का ये सीजन और पिछला सीजन इंजरी से बहुत ज्यादा भरा हुआ रहा है, और जब वो खेले भी हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टेक रही की है उन्होंने अपने गेम में. इस वजह से स्पर्स को बहुत ज्यादा मुंह की भी खानी पड़ी है. एंड दिस गोज फॉर बोथ मिकी वैन डे वीन एंड क्रिस्टियन रोमेरो. नाउ क्रिस्टियन रोमेरो आई डोंट थिंक विल मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि आई डोंट सी हिम फिटिंग इन आवर सिस्टम, स्पेशली व्हेन already we have got a captain, already we have got प्लेयर ऑफ सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल, या फिर एक टेम्परामेंट वाली अगर बात करूं मैं. अब अवेलेबिलिटी की जहां तक बात आती है, देखो डिलीट की अवेलेबिलिटी बहुत कम रही है नवंबर से अभी तक, वो आए नहीं है लौट के. लीचा यहाँ पर आए गए रहे हैं, जब खेले हैं तो अच्छा खेले हैं, लेकिन फिर उसके बाद इंजरी हो गई उनको भी, या फिर वो यहाँ पर आपके रेड कार्ड वगैरह थ्रू बाहर हो गए हैं. हैरी मैग्वायर की बॉडी इज डिटीरिएटिंग, एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगले सीजन में जाते में आपको ऑप्शन चाहिए होंगे. अब मेरे हिसाब से कम एक साइनिंग आपको करनी पड़ेगी सेंटर बैक एरिया पे. बट जो कल लॉरी विटवेल का ओपिनियन आया वो यहाँ पर ये कि
देखो सेंटर बैक प्रायोरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, प्रायोरिटी लिस्ट में है, लेकिन आपके जो मिडफील्ड है और जो आपका अटैक है उसके बाद यहां पर आप देखोगे कि आपकी जो सेंटर बैक टारगेट्स हैं आप उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। तो मिकी वैन डे वीन इफ ही इज अवेलेबल फॉर अ लेसर प्राइस, डेफिनेटली वी शुड बी हैविंग कॉन्टैक्ट्स विद मिकी वैन डे वीन्स ऑन्टराज। लेकिन बारसा का भी लिंक आया था आज से 2 दिन पहले, दैट बारसा ना अगर आपकी स्पर्स रेलिगेट होती है या फिर अगर स्पर्स बेचने को तैयार है और अगर वो कम प्राइस पे बेचने को तैयार है तो बारसा भी इंटरेस्टेड होगी ना। मिकी वैन डे वीन इज अ टॉप टैलेंटेड प्लेयर, बहुत ज्यादा पेस है, फिजिकलिटी टॉप क्लास है, गोल्स आपको एक थ्रेट प्रोवाइड करता है वो डेफिनेटली। बट भाई इंजरी इशू जो रहा है यहाँ पर मिकी वैन डे वीन के केस में, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है और इसी वजह से यहाँ पर आप देखोगे क्लब्स आएंगे तो मे बी लिवरपूल भी आ जाए एंड मे बी आपके और भी क्लब्स आ जाए, यू नो। बट प्रॉब्लम ये है भाई कि जो अवेलेबिलिटी का इशू है वो आपके मिकी वैन डे वीन का प्राइस टैग भी डिटरमाइन करेगा। एंड अगर स्पर्स रिलेगेट होती है तो फिर हमें बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी अगर हम यहाँ पर मिकी वैन डे वीन को सीरियसली परस्यू कर रहे हैं तो। लेकिन हाँ, मिडफील्ड साइनिंग्स की जहां तक बात आती है भाई, मिडफील्ड साइनिंग्स पे बहुत सारे नाम है। आप देखोगे यहाँ पर आपके एलेक्स स्कॉट का नाम आ रहा है, मैथ्यूस फर्नांडिस का नाम आ रहा है, फिर आपके यहाँ पर जो गोमेज का नाम आ रहा है। तो ये नाम आपके प्रायोरिटी साइनिंग्स नहीं है, ये साइनिंग्स आपकी वो होंगी जब आपको प्रायोरिटी साइनिंग मिल जाएगी, या अगर नहीं मिल पाती हैं आपको एक भी प्रायोरिटी साइनिंग तो आप इन प्लेयर्स की तरफ देखोगे, क्योंकि ये रियलिस्टिकली पॉसिबल साइनिंग्स हैं आपके बजट को पर्सपेक्टिव में रखते हुए। क्योंकि चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने के बावजूद यहाँ पर आपको सिर्फ 3 साइनिंग्स नहीं करनी है, आपको मल्टीपल साइनिंग्स करनी पड़ेंगी। और उस केस में यहाँ पर आपको पता है कि भाई आपको बजट भी देखना पड़ेगा, बिकॉज आज की डेट में अगर एक प्लेयर का एक अच्छा सीजन जाता है वो सीधे 30 मिलियन से उठ के 70-80 मिलियन का प्लेयर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक प्लेयर का सीजन खराब जाए तो वो 80 मिलियन से 30 मिलियन पे आ जाए। क्यों? क्योंकि इस केस में आपको फिर कार्लोस बलेबा का जो पूरा सीन है वो समझना पड़ेगा, बिकॉज कार्लोस बलेबा हम लास्ट ईयर भी लाना चाहते थे। लास्ट ईयर आपको याद होगा ट्रांसफर डे के आखिरी दिन बड़ी एंटिसिपेशन थी कि कार्लोस बलेबा की साइनिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अल्टीमेटली वो साइनिंग नहीं हो पाई बिकॉज जो आपकी ब्राइटन है वो यहाँ पर 105-110 मिलियन से नीचे साइनिंग देने को तैयार ही नहीं थी, और वहां पर यूनाइटेड का पूरा एजेंडा क्लियर था कि हम मैक्स टू मैक्स पे कर सकते हैं, वो है 70 मिलियन, उससे ऊपर हम पैसा पे नहीं करेंगे, 80 मिलियन हम पुश करके कर सकते हैं। तो कार्लोस बलेबा का सीजन ऑलरेडी यहाँ पर काफी, मैं बोलूंगा, मीडियोकर रहा है। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या जो ट्रांसफर सम है यहाँ पर कार्लोस बलेबा की डील का वो कम होगा, वो ड्रॉप होगा या नहीं होगा, वो इंटरेस्टिंग होगा। देखो अब ही इज अ प्लेयर दैट हैज डेफिनेटली बीन ऑन द रडार फॉर मोर देन एन ईयर, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड अभी भी इनके ऑनट्राज से टच में है। यहाँ पर बलेबा प्री कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब एग्री कर चुके थे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई बलेबा इसलिए अच्छे निकले बिकॉज उनको विंटर में यहाँ पर यूनाइटेड की साइनिंग चाहिए ही चाहिए। देखो अगर प्लेयर यहाँ पर आपके साइनिंग को कंप्लीट करवाने के लिए अच्छा नहीं खेल रहा तो ये ऐसे प्लेयर की जरूरत नहीं है, बट मुझे कभी भी लगा नहीं था कि आपके बलेबा इस तरीके के प्लेयर्स हैं। अब देखो भाई सीन ये है कि चुआमेनी वाली जो जो पूरी सीन चल रही है, चुआमेनी विल बी अवेलेबल एंड चुआमेनी यू नो माइट बी ऑन द रडार फॉर यूनाइटेड। चीजें क्लियर है, मैड्रिड यहाँ पर कह रही है हम नहीं बेचेंगे, लेकिन वही वाली बात है, हर प्लेयर का एक प्राइस होता है। अगर यहाँ पर हमने मैड्रिड को ओवर द टॉप जाके पे कर दिया, दे माइट इवन सेल, वी डोंट नो। बट अभी तक क्लैरिटी यही है कि यहाँ पर मैड्रिड यहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रही है, नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यूअल की बात चल रही है और अच्छे प्राइस पे बात चल रही है कि भाई अच्छी सैलरी वगैरह हो जाएगी। तो चुआमेनी की साइनिंग वुड बी एक टॉप 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 साइनिंग, और आई वुड से द बेस्ट साइनिंग, बट उसके होने की पॉसिबिलिटी बड़ी ही कम है। इसीलिए इस पर डिस्कशन उतना ज्यादा गंभीर हो नहीं रहा है और हो भी नहीं पाएगा, बिकॉज यार मैड्रिड अपना जो प्लेयर उनके लिए इस सीजन बहुत अच्छा रहा है, और अगर वो उसका कंपटीशन या उससे बेटर प्लेयर नहीं ला पा रहे हैं तो वो उस प्लेयर को क्यों सेल करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन देखो एक साइनिंग तो यहाँ पर एक ये भी है कि टोनाली हो गए और आपके यहाँ पर एलिट एंडरसन हो गए, ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पर रडार पे हैं और सीरियस रडार पे हैं आपके यूनाइटेड के। सिटी फ्रंट रनर्स है यहाँ पर आपके एलिट एंडरसन के केस में, और टोनाली को लेकर जो हमारा पूरा अभी तक वो कहते हैं ना जो अप्रोच था वो थोड़ा लूज एंड पे चला गया। क्यों? क्योंकि देखो यार टोनाली को लेकर न्यूकासल अपना स्टांस क्लियर करे हुए कि हम इस बजट पे ही बेचेंगे। तो सीन ये भी है कि भाई अगर टोनाली 80-85 मिलियन पे आ रहा है तो फिर तो हम यहाँ पर उनके कैप्टन को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, विच मेक सेंस। क्योंकि अगर आपको एक प्लेयर चाहिए है मिडफील्ड से और कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट आप देख रहे हो, टोनाली इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर कैसेमीरो, मे बी इन अ डिफरेंट प्रोफाइल एंड एज एन अपग्रेड ओवर कैसेमीरो ही कैन बी, but if you're looking at the direct replacement or a like-to-like replacement for Casemiro's position, then Bruno Guimaraes needs to be the guy। और ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के बहुत टाइम से कह रहा हूँ। आई होप यहाँ पर ये बात यहाँ पर आपके यूनाइटेड मैनेजमेंट के कानों पे भी पड़ रही हो।
नॉट हमारे वजह से, क्योंकि हम तो कोई रेलेवेंसी होल्ड नहीं करते, बट ये चीज उनको भी नजर आ रही है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंप्रूव्ड होगा यहाँ पर अगर हम टोनाली से ऊपर जाके ब्रूनो गोमरेज की साइनिंग कर लेंगे। कैप्टन है, थोड़ा हॉट टेम्परामेंटेड प्लेयर है, बट कौन सा डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर यहाँ पर हॉट टेम्परामेंटेड प्लेयर नहीं होता। तो देखते हैं भाई कहाँ तक पहुंचती हैं ये कॉन्वर्सेशंस। इस हफ्ते आपकी लिवरपूल से मैच है, तो डेफिनेटली आज उसको लेकर हम स्ट्रीम करेंगे अगर पॉसिबल है, वरना कल तो फिर आपको पता ही भाई वॉच अलोंग ओवर क्या ही टॉप वॉच अलोंग होगा। तो आज के लिए जो हमारा डेली फुटबॉल बुलेटिन था उसमें दोस्तों सिर्फ इतनी ही बातें थी करने के लिए। आई होप आप लोगों को हमारा डेली फुटबॉल बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। आई नो उसमें से कुछ न्यूज रिपीटेटिव होती है, बट भाई दिस इज व्हाट डेली फुटबॉल बुलेटिन इज ऑल अबाउट। न्यूज चैनल्स पर भी आपको कुछ न्यूज रिपीटेटिव सुनने को मिलती है, क्योंकि उनमें कुछ नया डेवलपमेंट होता है और हर रोज इन ट्रांसफर साइनिंग्स या इन मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स पे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, और वही हम आपके सामने अपना नैरेटिव प्रेजेंट करके रखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। हमारी लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूला करो आप वीडियोस को, एंड यहाँ पर चैनल को सपोर्ट करिए इफ यू कैन बाय ज्वाइनिंग द मेंबरशिप। एंड इसी के साथ दोस्तों मैं लूंगा आपसे अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।